हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लोन। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमको ना एपी दिए, एपी के अंदर हमको कुछ चीज़ दी गई है, ये जैसे अब मेरे को एन और एस एन फाइंड करना है। अब इन्हीं चीज़ों से मेरे को एन और एस एन फाइंड करना है। तो चलो वो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, हम पहले निकालेंगे एन। एन कैसे निकलेगा, एन निकाल सकते हैं हम ए एन से। ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो ए एन दिया हुआ है मेरे को 50, ए कितना है मेरे को 5 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन, ये तो मेरे को निकालना है, डी मेरे को 3 दिया हुआ है। तो 50 माइनस 3 इजी वो 50 माइनस 5 है, एन माइनस वन 3। 50 में से 5 गए 45, और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस वन। तो ये कितने में कट जाएगा मेरा, 3 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 15। 15 यहाँ लिखेंगे, एन यहाँ माइनस में प्लस में आ गया, तो एन, तो एन की जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है 16। एन मेरा 16 आ गया। अब निकालेंगे एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, इसके पहले वाली वीडियो, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म। एन कितना है 16 अपॉन 2, अभी निकाला 16। ए कितना है मेरा 5, प्लस एल लास्ट टर्म मेरी कितनी है 50। इससे इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई होएगी मेरी 55 में। ठीक है, 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40 होता है, 0 4 कैरी, 8 पंजे 40 4 44। तो इसका जो आंसर आया एस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स 440, ये मेरा आंसर हो गया। सिर्फ हमको ऐसे इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ हमको पॉइंट दिया हुआ है। अब अगला देखो, अगले के अंदर क्या दिया है, ए गिवन है और ए तेरा गिवन है, बाकी डी और एस तेरा निकालना है। चलो पहले डी निकाल लेते। ए तेरा दिया हुआ है, ए तेरा का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 12डी, एक कम करके लिख दो। ए तेरा मेरे को 35 दिया है, ए कितना है 7 प्लस 12 डी। 35 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ मेरा 12 डी है, तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 28 आएगा, और इधर 12 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो डी इसको इससे काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 7/3। तो जो मेरी डी की जो वैल्यू आई है वो आई है 7/3। डी की वैल्यू मेरी फाइंड हो गई। अब डी की वैल्यू फाइंड होने के बाद अब मेरे को निकालना है एस तेरा। एस तेरा मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला भी कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमको एस तेरा दिया हुआ है। एस तेरा को अगर मैं लास्ट टर्म मान लूंगा तो भी निकल जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। एन कितना है 13, क्योंकि 13 सम का निकालना है। ठीक है, 13/2, यहाँ आ जाएगा 2 × 7 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1, यहाँ कितना आ जाएगा 7/3। अब यहाँ देखते हैं 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 12 × 7/3, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ आएगा 13/2, ये कितना हो गया 7 चौक 28, 28 और 14 जो मैं प्लस करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 42। इसको इससे काटूंगा तो 21 आएगा। अब 21 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं, 21 × 63, 3 हासिल 6, 21 × 63, और मैं 21 एकम 21 और 6, ये हो जाएगा मेरा 27। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। देखो इसका एक और फॉर्मूला है, ये मैं अपनी तरफ से एडिशनल बता देता हूँ आपको। अगर मान लो मेरे को एस तेरा का निकालना है, फॉर्मूला में ये वाला लगाता हूँ ए प्लस एल। तो इसको निकालने के लिए सिंपल चीज़ है, एन जो है ना वो तो मैंने 13 ही लिया है, 13 ले लो, मतलब 13/2। ठीक है, ए कितना है मेरा, ए मेरे को 7 दिया हुआ है, प्लस लास्ट टर्म पूछा है, लास्ट टर्म को कितनी है, लास्ट टर्म में इसको ले ए 13 ही। ठीक है, एस 13 निकालना है और ए 13 मेरे को दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म है, तो इसको मैं 35 ले लेता हूँ। तो इसको मैं 35 लूँगा तो 13/2 तो रहेगा ही, 35 7 होता है 42, इससे इसको काटूंगा 21 मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा 273। देखो दोनों से सेम आंसर आया। ये मैंने आपको एडिशनल में बता दिया कि आप दोनों में से कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो।
अब निकालते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में हमको A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A निकालना है और S12 निकालना है। चलो पहले A12 का फॉर्मूला लिखते हैं। A + 11D, A12 कितना है 37 इज इक्वल टू A मेरे को निकालना है A + 11 × 3, तो A + 33 या 37, 37 है प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो मेरी A की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 4। अब देखो 4 में यहाँ लिखूँ या इज इक्वल टू में 4 लिखूँ, कैसे भी लिख दूँ बात एक ही होती, 4 आ गया। अब मेरे को निकालना है S12। अब देखो मैं इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगा, क्योंकि मैं उसके लिए n चाहिए होता है, n है नहीं, मतलब n दिया हुआ है 12। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। देखो मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर बड़ा फॉर्मूला लगाया था, यहाँ मैं छोटे से निकाल देता हूँ। n/2 ये कितना है A + L, तो n कितना है मेरा, n है मेरा 12, क्योंकि सम ऑफ 12 टर्म ही निकालना है, क्योंकि ये Sn का फॉर्मूला था ना, ये सॉरी ये S12 निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2। A कितना दिया हुआ है, A मैंने अभी निकाला है 4, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 37, तो इससे इसको काटूंगा तो 6 आ जाएगा, और 37 4 मेरा होता है 41। अब 41 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, 246, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कौन से फॉर्मूले से और कौन से मेथड से कौन सी चीज़ निकलेगी। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो गिवन है A13 S10, D फाइंड करना है D और A10, नाम को A है इसके अंदर, नाम को D दिया हुआ। चलो ये निकालते हैं। तो पहले A3 का फॉर्मूला लगाते हैं। A + 2D होता है 15 इज इक्वल टू A + 2D, ये मेरी एक इक्वेशन बनेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते इसमें। S10 दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2A + n-1D, ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर, पहले भी करवाया हुआ है, तो इसका ध्यान रखो, क्योंकि S10 की हमको वैल्यू दी गई है 125। n कितना है, n दिया हुआ है मेरे को 10, n वही होता है जो नंबर ऑफ टर्म होती है, तो यहाँ आ गया मेरा 2, तो 2A तो एज इट इज है, प्लस n दिया हुआ है मेरे को कितना 10 माइनस 1 D एज इट इज है, ठीक है। अब इससे इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 5, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा 125 में, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है इधर, क्योंकि ये सारा 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ जाके मेरा डिवाइड होएगा। ये भी मेरे से गलती जाती, कोई बात नहीं। तो यहाँ बचेगा मेरा 2A प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 की मल्टीप्लाई D में होएगी, तो ये आ गया 9D। इससे इसको काटूंगा तो ये मेरा आ गया 25, तो यहाँ आ गया 25 इज इक्वल टू 2A + 9D, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये मेरा 2A है, यहाँ खाली A है। अब मेरे को एक चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसके लिए मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू बनेगी 30 इज इक्वल टू 2A + 4D, ठीक है। अब इसके अंदर लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो मतलब डिवाइड करेंगे इसको, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2A + 4D इज इक्वल टू 30, फिर ये वाली वैल्यू, ये कितना आ गया मेरा 2A + 9D इज इक्वल टू 25। देखो 25 यहाँ लिखो या इज इक्वल टू में यहाँ लिखो, 30 में यहाँ लिखूँ या इज इक्वल टू में यहाँ लिखूँ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होती। या माइनस माइनस माइनस, ये मेरा कट गया, तो यहाँ मेरा आएगा -5D इज इक्वल टू 5। अब यहाँ D इज इक्वल टू 5, -5 से काटूंगा तो D की वैल्यू आएगी मेरी -1, तो जो मेरा D आया ना वो आया मेरा -1। अब D आ गया, जब मेरा D आ गया तो अब मैं निकालता हूँ इसके अंदर A, क्योंकि बिना A के मैं A10 नहीं निकाल सकता। चलो A मैं इस वाली टर्म में रख देता हूँ, क्या लिखा है A + 2D इज इक्वल टू 15, तो A तो मेरे को निकालना है,
2 इंटू डी की मल्टीप्लाई करनी है, डी अभी निकाला है -1 15, तो a इज इक्वल टू 15, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ही होगा, माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो जो मेरी a की जो वैल्यू आई है वो आई है 17। अब ये मेरी a की वैल्यू निकल गई। अब निकालनी है हमें इसके अंदर a10, मेन जो चीज़ है। a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू 17 आ गई, प्लस 9 रहेगा, मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है d से -1, तो 17 - 9, तो ये मेरा आ गया 8। तो a10 की वैल्यू आई है मेरी 8, और d की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरी -1। ये मेरे इसके आंसर्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी पार्ट आपको समझना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। और अगर आप चाहते प्रॉपर तरीके से मतलब एक एक चीज़ पॉइंट वाइज बताऊँ तो मैं वो भी कर दूँगा, बस आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमको डी दिया है और S9 दिया है, ए निकालना है और A9 निकालना है। चलो पहले S9 का फॉर्मूला देखते हैं। S9 कितना दिया हुआ हमको दिया गया S9 दिया 75, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 d, ठीक है। अब n/2 कितना है 9/2 आ गया, क्योंकि S9 और 9 की मतलब n की वैल्यू 9 होती है, और S9 हमको 75 दिया हुआ है। तो 2a + 9 - 1 d, वैसे d की हमको वैल्यू दी गई है 5, मैंने देखा नहीं, डी की मेरे को वैल्यू दी गई है 5। तो ये तो 75 एज इट इज रहेगा, और इसके अंदर मैं बाद में इधर उधर मल्टीप्लाई कर लूँगा, मैं पहले इसको प्रॉपर कर लेता हूँ। तो ये मेरा कितना रहेगा, ये तो मेरा 2a रहेगा, प्लस 8 में 9 में से गया 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 40। अब मल्टीप्लाई करते हैं 75, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ही रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। ये कभी भी फ्रैक्शन दिया हो, इधर मल्टीप्लाई है ना तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन रेसिप्रोकल करके, ठीक है। क्योंकि देखो 2 नीचे डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा मेरा 2a + 40, इससे काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, ये आएगा 3, इधर आएगा मेरा 25, तो ये मेरा हो गया 50/3 इज इक्वल टू 2a + 40। अब यहाँ देखो 50/3 है, 40 प्लस का माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा 3, 50 एज इट इज, -4 × 12 120 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा मेरा 2a। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 70 - 70/3। अब इधर 2 मेरा मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 कर दो, या नीचे डायरेक्ट मैं 2 भी लिख सकता हूँ, तो a। अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ आएगा 35। तो जो मेरी a की जो वैल्यू आई है ना वो आएगी मेरी -35/3। ये मेरी a की वैल्यू आ गई है, और मेरे को a की वैल्यू निकालनी थी। अब उसके बाद निकालना है मेरे को A9 निकालते हैं, a + 8d। a कितना है -35/3 अभी निकाला है, प्लस 8 × 5, क्योंकि 5 तो मेरे को दिया हुआ है, -35/3 मतलब प्लस 40। अब इसके नीचे 1 मान लो, अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया, तो यहाँ तो मेरा -35 + 4 × 12 120 हो गया। तो 120 में से 35 गए तो बचेगा यहाँ पे मेरा 85 बचेगा अपॉन में 3, और यही मेरा आंसर है। तो A9 जो है उसका जो सम आएगा वो आएगा 85/3। दैट्स इट। इस वीडियो में हम 5 पार्ट करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के पार्ट कर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है। बाकी के इसके पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।